सो हे गाइज, वेलकम वंस अगेन। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आवर सोलर सिस्टम। अगर आप लोग साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, यानी 6, 7, 8 क्लास में हो और साइंस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो ना, या फिर राज्य स्तर पे जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं आवर सोलर सिस्टम बिना किसी देर के। आवर सोलर सिस्टम कंटेन 1 सन एंड 8 प्लैनेट्स, यानी हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। तो सन क्या है? देखो, सन एक स्टार है, ठीक है, और बाकी जो 8 हैं वो प्लैनेट्स हैं। अब कहोगे सन स्टार है, स्टार और प्लैनेट में क्या अंतर है सर? तो देखो, सिंपली समझ लो कि स्टार के पास अपना लाइट होता है, जबकि प्लैनेट्स के पास अपना लाइट नहीं होता है। अब आ जाओ उन 8 प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो 8 प्लैनेट्स कुछ इस तरह से हैं: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो देखो, ये जो मरकरी, वेनस ऐसे जो रैंकिंग की गई है, ये डिस्टेंस के अनुसार की गई है, यानी सन से इनकी डिस्टेंस के अनुसार। मरकरी सबसे नज़दीक है, उससे के बाद वेनस का नंबर आता है, उसके बाद अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इससे आपको ये पता चलेगा कि सन से सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, मरकरी, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वेनस। कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म प्लैनेट है वेनस। तो अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, कि मरकरी तो सबसे नज़दीक है तो इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए था। आप कहते हो वेनस गर्म है। तो देखो, वेनस गर्म है, यहाँ एक ट्विस्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, वेनस के ऊपर पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या खासियत होती है कि ये सन के रेज को तो आने और जाने से रोक नहीं पाती है, लेकिन जब सन की रेज इंटर करती है और जो हीट प्रोड्यूस होता है, उस हीट को ये लोग ट्रैप कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस हीट को बाहर जाने नहीं देता है, जिस कारण से वेनस पे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, और इस कारण से आप मरकरी से ज़्यादा गर्म वेनस हो जाता है। अब मार्स के बारे में। मार्स देखो एक रेड प्लैनेट है, ठीक है, और रेड प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इस पे आयरन की मात्रा ज़्यादा है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट प्लैनेट। देखो, हमारे सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट, यहाँ पे प्लांट लिखा गया गलती से, ठीक है, वो आप सुधार लेना। लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर है। अब आपके मन में आएगा तो सर स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है? तो देखो, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है। पता नहीं मैंने मेंशन किया है कि नहीं, तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। सैटर्न हैज़ इट्स ओन रिंग। सही बात है, सैटर्न ही देखो हमारे 8 प्लैनेट्स में एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ डस्ट से बना हुआ एक रिंग है। यानी सैटर्न पे आपको अगर कदम रखना है तो पहले उसके डस्टी क्लाउड से होकर आपको गुजरना होगा। अब बात करते हैं मरकरी और वेनस हैव नो मून्स। देखो, मरकरी और वेनस के पास अपना कोई मून नहीं होता है। तो कहोगे मून क्या होता है सर? तो देखो, ऐसा कोई, मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करती है, उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अगर वो मैन मेड है तो आप कहोगे भैया वो मैन मेड आर्टिफिशियल है, और अगर वो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो कहोगे नेचुरल है, यानी मून नेचुरल सैटेलाइट है। तो मरकरी और वेनस के पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी मून्स नहीं है, यानी उनके आकाश में देखोगे तो कोई मून नज़र नहीं आएगा। अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। हाँ, सही बात है, हम तो देखते ही, हम लोग रोज़ उसको देखते हैं, ठीक है, हमारे पास एक मून है। मार्स के पास 2 मून है, जुपिटर के पास 79, सैटर्न के पास 82, यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 14, प्लूटो के पास 5 मून है। वैसे तो प्लूटो को अब हम लोग प्लैनेट नहीं मानते हैं, फिर भी अगर कभी किसी ने पूछ लिया तो याद रख लेना 5 मून्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लैनेट मून्स किसके हैं? सैटर्न के हैं 82, तो ये बात भी याद रखना। तो इवनिंग स्टार इज़ वेनस, यानी वेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये दोनों के नाम से ही विख्यात होता है। वेनस को अर्थ का जुड़वा सिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो वही लिखा है, वेनस इज ऑल्सो नोन एज अर्थ्स ट्विन, यानी पृथ्वी का जुड़वा बहन वेनस को कहते हैं। अब देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट्स, ठीक है,
देखो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जोबियन प्लैनेट है। इसका मतलब क्या होता है? देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उस प्लैनेट्स को बोलते हैं ना जिनका जो सरफेस है ना वो रॉकी है। हमारा जो सरफेस है अर्थ का वही देख लो, रॉक से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। वहीं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये लोग गैसेस जाइंट हैं, इनके सरफेस मोस्टली गैस से बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो है सन के नज़दीक होते हैं, बाकी ये लोग दूर होते हैं तो वहाँ तक लाइट अच्छे से पहुँच नहीं पाती है। तो देखो यहाँ तक तो था हमने, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है सोलर सिस्टम के बारे में। और मैं आगे के वीडियोज़ में जब मैं प्लैनेट्स और स्टार के बारे में अलग अलग बात करूँगा तो वहाँ मैं और आपको क्लियर करूँगा स्टार्स क्या है, हमसे सबसे नज़दीक स्टार कौन है, सन के बाद दूसरा हमारा सबसे नज़दीक स्टार कौन सा है। तो आगे हम लोग के साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।